श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं और ये 3 रूप हम मानवों के भी हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। रूप और स्वरूप, ये मैं अधिकतर कथाओं में बताता हूं, 2 बात होते हैं। रूप और स्वरूप में केवल इतना समझ लीजिए कि किसी अन्य को आकर्षित करने के लिए, किसी अन्य को दिखाने के लिए जो आप धारण करते हो वो स्वरूप है, और अपनों के लिए जो आपका रहता है वो रूप है। घर में आप कैसे भी रहते हो, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, माता पिता के, वो आपका रूप है। लेकिन जैसे कोई कहे चलो भाई कहीं बाहर जाना है, तो फिर आप स्वरूप धारण करते हो। फिर आप केश भी काटते हो, वस्त्र भी सदे हुए पहनते हो, थोड़ा मुख भी ठीक करते हो, तब जाते हो। वो स्वरूप है। ऐसे रूप और स्वरूप ये 2 हम सबके होते हैं। बाह्य लोगों के लिए जो धारण है वो स्वरूप, अपनों के लिए जो है वो रूप। स्वरूप ठाकुर जी के अनंत हैं, बहुत सारे हैं। मतलब कहीं पर ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, कहीं पर गिरधर स्वरूप में हैं, कहीं पर ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं, कहीं पर पौड़े नाथ हैं, कहीं पर किसी रूप में, स्वरूप में, कहीं किसी स्वरूप। अनेक हैं ठाकुर जी के, सबके लिए अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। लेकिन स्वरूप ठाकुर जी का जो अंतरंग रूप, अंतरंग स्वरूप है, रूप है, वो 3 ही है, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला सत्य। ठाकुर जी सत्य है, वो त्रिकाला बाधित सत्य है। सत्य जिनके सामने कभी असत्य आप कह ही नहीं सकते, वो सत्य स्वरूप ठाकुर जी हैं। उनकी सत्ता कभी विलग नहीं होती। जब सृष्टि थी तब भी वो हैं, जब सृष्टि नहीं होगी तब भी वो रहेंगे, और जब आदि में सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे, हैं और रहेंगे। ये 3 संबोधन जिनके लिए हैं वो सत्य है। था, है और रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं। सत्य की सत्ता सदैव थी, है और रहेगी। जो पहले नहीं था, अब है और आगे रहेगा, वो भी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो अनादि से होता है। इसलिए सत्य का यदि मूल रूप देखा जाए तो वो केवल और केवल ठाकुर जी हैं, क्योंकि वो अनादि हैं, आज भी हैं और अनादि काल तक रहने वाले हैं। मैं एक वक्ता हूं, भागवत जी की कथा करता हूं, पर मेरे ना होने पर भी भागवत जी रहेंगी। मेरा जन्म अस्तित्व नहीं था तब भी वो थी, और कुछ समय बाद मैं नहीं रहूंगा तब भी भागवत जी रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। व्यासपीठ, ये भागवत की कथा, ये मेरे होने ना होने से इस पर कोई, तो मैं एक प्रकार से असत्य हूं, पर कथा सत्य है। ऐसे ही ठाकुर जी सत्य हैं, उनका प्रथम स्वरूप सत्य। सत्य इसलिए भी हैं क्योंकि उनके सामने कभी आप असत्य अपने अंदर टिका नहीं पाते। आप अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हो, बच्चों से बोल सकते हो, मित्र से बोल सकते हो, पर ठाकुर जी से कभी आप झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि उनको सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज
तुम जानत सब अंतर्यामी। और ये अंतर्यामी भाव है हमारे अंदर, इसीलिए उनके सामने कभी असत्य नहीं बोलते हम। एक बात कहूं बंधुओं, जिससे असत्य बोलने में घबराहट होती हो, जिसके सामने असत्य कहने में आपकी जीभ कांप जाती हो, या आपको 100 बार सोचना पड़ता हो कि मैं कैसे बोलूं, समझ जाना कि उसमें कोई भगवत तत्व है। ये बात आप प्रैक्टिकल करके देखना। आप सबसे झूठ बोल लेते हो। अच्छा, झूठ संसार में सब बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं जो झूठ नहीं बोलता। आप स्वयं से ही झूठ बोलते हो कि ये संसार सत्य है, मैं सत्य हूं, यह भी एक झूठ है। लेकिन एक बात मेरी सदैव याद रखना, जिसके सामने आपको असत्य बोलने में थोड़े चिंतन करना पड़ता हो, सोचना पड़ता हो, पसीने आ जाते हो, विचार करना पड़ता हो, कैसे बोलूं, कैसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, इसमें दोनों बातें हैं। या तो उसके अंदर भगवत तत्व है या फिर आपके अंदर भगवत तत्व है। पर आपके अंदर भगवत तत्व होगा तो आप किसी के भी सामने असत्य बोलने में संकोच करोगे, क्योंकि आपके भीतर जो भगवत तत्व है वो आपको असत्य बोलने से रोक रहा है। ठाकुर जी रहते हैं तो सत्य असत्य टिक नहीं पाता वहां पर। भगवान सत्य हैं, इसलिए प्रथम स्वरूप ठाकुर जी का क्या है? रूप सत्य। दूसरा रूप क्या है? अच्छा, एक और बात, कोई जगन्नाथ जी की उपासना करता है, कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता है, कोई त्रिभंग ललित ठाकुर जी की सेवा करता है, मैं गिरधर लाल जी की सेवा करता हूं। पर इन सेवा प्रणालियों में यदि कोई सत्य की सेवा करता है तो वह भी एक प्रकार का अर्चक है, वो सत्य स्वरूप की सेवा करता है। वो संकल्पित है कि ज्यादा से ज्यादा मैं सत्य कहूं, तो वह भी एक प्रकार का अर्चक माना जाएगा और उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे आपको सेवा करके मिलता है। जितना मुझे और आपको गिरिराज जी की परिक्रमा करके, बद्रीनाथ जाकर के, जगन्नाथपुरी जाकर के जो फल मुझे और आपको मिल रहा है, वह एक सत्य संभाषण करने वाले को भी मिल रहा है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप का उपासक है। तो प्रथम स्वरूप ठाकुर जी का सत्य। दूसरा स्वरूप, दूसरा रूप है ठाकुर जी का चैतन्य। चैतन्य मतलब ठाकुर जी चित स्वरूप हैं। चित स्वरूप का मतलब यह होता है कि वह, उनका कोई एक स्थान नहीं है कि वो वहीं हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान है। यहां वायु में भी उनका तत्व है, ये कण कण में वो विद्यमान है, हर जगह उनकी स्थिति है। इसको चैतन्य कहते हैं। अब हमारे अंदर क्या होता है, हम कई बार मंदिर के ठाकुर जी को अपने सेवा के ठाकुर जी से अधिक श्रेष्ठ समझ लेते हैं। श्रेष्ठ वो हैं, उनकी वर्षों से सेवा चली आ रही है, उनके नियम से सेवा होती है, ठीक है, स्थान की श्रेष्ठता तो है, पर आपके ठाकुर जी भी कोई कम श्रेष्ठ नहीं है, वो सम ही हैं दोनों। ये समत्व भाव कब आएगा आपके अपने ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में? जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे। सर्वव्यापी हैं ठाकुर जी, सब घट विराजते हैं, सब जगह उनकी सत्ता है। अरे कहां तक कहें, हमारे ब्रजमंडल में वैसे तो ब्रजवासी ठाकुर जी के अंश हैं, पर यदि ब्रजवासी यदि मुकुट पहन लें, माथे पे चंदन लगा लें, गले में माला पहन लें, धोती पहन लें, तो यही समझ लो गोपाल जी हैं ये साक्षात। और इसके बड़े प्रमाण हैं हमारे ब्रज में। ठाकुर जी साक्षात चैतन्य है, वो सब जगह विद्यमान है। उनकी उपस्थिति के लिए कोई एक नियमित स्थान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल मंदिर में है ऐसा नहीं, सब जगह विद्यमान है, हर जगह सर्वदा सर्वत्र हैं। इसलिए उनका दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप चैतन्य है।
जो सबघट व्यापी है, सर्व स्थानों पर विद्यमान है, वो चैतन्य। अरे वायु की भी एक अवधि है, वो उससे उसके अतिरिक्त गहराई में अगर आप जाओगे तो वायु नहीं मिलेगी, जलाशय में जाओगे तो वायु नहीं मिलेगी। सूर्य के प्रकाश की भी एक लिमिट है, उससे अतिरिक्त वह भी नहीं जा सकता। वायु की भी एक लिमिटेशन है, सूर्य के प्रकाश की भी लिमिटेशन है, जल की भी लिमिटेशन है, पर जो अनलिमिटेड है, कहीं भी है, वो श्री कृष्ण, उनको कहते हैं चैतन्य। ये भगवान का दूसरा रूप है। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। हमारे गुरुदेव इसकी व्याख्या में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। उस सत परमात्मा को जब तुम पूर्ण चैतन्य मान लोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस सत परमात्मा को जब तुम चैतन्य मान लोगे, चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, वो कोई धातु नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। उस सत परमात्मा को जिस दिन तुम चैतन्य मान लोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा। तो सच्चिदानंद। आप अभी भी यदि ये भाव रखते हैं कि वो जड़ हैं, उनके प्रति जड़त्व की भावना चित्त में रहती है, तो निश्चित है आपकी सेवा में आपको आनंद नहीं आ सकता। आप कथा सुनते समय वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्दों को केवल शब्द मानते हैं, तो ये जड़ वस्तु है, जड़ भाव है। पर वो शब्द ना होकर के साक्षात ठाकुर जी ही शब्द रूप में हमारे कानों में आ रहे हैं, ऐसी भावना रखते हैं, तो ये कथा के प्रति चैतन्य भाव है। इसलिए कथा में कहने वाले शब्द, वक्ता को मत मानो, वक्ता के शब्दों को ठाकुर जी के स्वरूप मानो। ठाकुर जी का स्वरूप मान करके श्रवण करो तो कथा भी आनंद प्रदान करेगी। ये सत्य कथा है, लेकिन इस सत्य कथा में शब्द नहीं है, चैतन्य ठाकुर जी हैं, तो ये भी आनंद देंगे। सच्चिदानंद भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं। ठाकुर जी की सन्निधि में रहने वाले व्यक्ति का बंधुओं एक लक्षण सुनिए, वो सदा प्रसन्न रहता है, वो सदा आनंद में रहता है। आप दिखाते तो ऐसा है कि 4 घंटे आप सेवा करते हो, आप दिखाते तो ऐसा है कि आप 2 घंटे कथा सुनते हो, आप दिखाते तो ऐसा है कि आप पूर्ण वैष्णव वेश में रहते हो, लेकिन चिंता आपके जीवन में आती है, विचलनता आपके जीवन में आती है, विचलित आप हो जाते हो, तो निश्चित ही रूप से आप जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं उसमें अपूर्णता है, इसीलिए आप विचलित होते हो, इसीलिए आप चिंतित होते हो। वैष्णव कभी चिंतित विचलित नहीं होता, वो परम प्रसन्न रहता है, परम आनंद में रहता है, परम सुख में रहता है, वो प्रसन्ना अवस्था में रहता है। अभी महाराष्ट्र में कथा थी, तो वहां एक भक्त की कथा में सुना रहा था, एक गौरवा काका, पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री गौरवा काका। उनकी स्थिति भजन की कैसी, वो मटका बनाते थे और मटका की जो मिट्टी होती थी उसको पैरों से गूंदते थे। एक दिन पत्नी कहीं चली गई कुछ जलादि लेने, छोटा सा 6-7 महीने का बालक गुटमुन चलता था उनका। गौरवा काका का नियम था कि जब वो मिट्टी गूंदते थे पैर से, तो चप 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 जब आवाज आती थी पैरों से, तो उसी ताल में विठल 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 कीर्तन करते थे। तो एक दिन ऐसे ही गौरवा काका अपने पैरों से मिट्टी गूंद रहे थे और विठल विठल कह रहे थे। अब वो पैरों से निकलने वाले वो
कीच जो है मिट्टी की उसकी ओर आकर्षित हो गया वो छोटा सा बालक, और वो भी घुटमुन चल करके उनके समीप पहुंच गया। गौरव काका तो देहाभिमान से शून्य, नेत्र बंद हैं, दोनों भुजाएं उठी हुई हैं, कीर्तन कर रहे थे। वो बालक समीप आता 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 थोड़ा समीप आया होगा कि गौरव काका का पैर उस पर पड़ गया, और उनको यह भी भान नहीं रहा कि एक बालक मेरे पैर के नीचे आ गया, उनका खुद का बालक। कीर्तन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे, बालक की मृत्यु हो गई। पत्नी लौट करके आई, और पत्नी ने आकर के जैसे ही देखा तो मिट्टी में सना हुआ बालक दलदल में पड़ा था, मृतक, और गौरवा काका उसके ऊपर ही चढ़ करके कीर्तन कर रहे थे। कभी कभी कई भक्तों के चरित्र सुनकर के लगता है कि हम लोग कथा सुन लें, इसी में ही हम लोग बहुत हैं, बस ये जीवन में अगर हमारे घट गई ना घटना, ऐसी घटना तो कभी नहीं घटे, पर हम वैष्णव परिपूर्ण रूप से हो गए तो क्या हम स्वीकार कर पाएंगे हमारे साथ होने वाली स्थितियों को? गौरवा काका कीर्तन करते करते इतना भी भान नहीं रहा, बालक के ऊपर चढ़ गए, मृत्यु हो गई। पत्नी ने आकर के धक्का दिया, और धक्का देकर के बोली क्या कर रहे हो तुम, बालक के ऊपर चढ़ गए। तो चरित्र प्रसंग ऐसा आता है कि गौरवा काका को इस बात से पीड़ा नहीं हुई कि बालक के ऊपर चढ़ गया, उनको इस बात से पीड़ा हुई कि वो कीर्तन कर रहे थे तो उनको साक्षात पंडरीनाथ भगवान दिख रहे थे सामने, और बस पंडरीनाथ भगवान उनको अंग में आलिंगन करने के लिए समीप आ ही रहे थे, तभी पत्नी ने आके धक्का दे दिया, मतलब आलिंगन से रह गए, वो इस बात से विचलित हो गए। अब गलती तो हो गई, पत्नी बड़ी नाराज, पत्नी ने तो मन बना लिया अब आपके साथ तो कभी नहीं रहूंगे। गौरवा काका ने भी कहा कि ठीक है, मेरे विट्ठल के मिलन में जो बाधा बने मैं भी उसका कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर ठाकुर जी कहीं ना कहीं से परीक्षा तो लेते ही हैं। अब कथा तो बहुत बड़ी है, एक और ब्याह हुआ गौरव काका का, उन्हीं के छोटी बहन के साथ ब्याह हुआ, क्योंकि सबने कहा कि वंश आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भी गौरवा काका का वंश आगे बढ़े, आदि आदि ऐसी कथा है। एक बार उन्होंने प्रण लिया था कि मैं स्पर्श नहीं करूंगा, पर रात्रि शयन के समय गलती से स्पर्श हुआ तो गौरवा काका को इतनी ग्लानि हुई कि दूसरे दिन अपने दोनों भुजाओं को काट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंडरीनाथ भगवान की सौगंध खाई थी कि मैं अपने हाथों से कभी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा, और मन में विचार करने लगे, अरे मैं तो निद्रा में चला गया, तुम लोगों ने कैसे पंडरीनाथ भगवान की सौगंध को तोड़ दिया, स्पर्श कैसे किया? दोनों भुजाएं कटवा दी। जीवन पर्यंत बिना भुजाओं के रहे, कभी उनको ग्लानि नहीं हुई। लेकिन एक दिन तुकाराम जी महाराज का कीर्तन चल रहा था, और उस कीर्तन में सब ताली बजा बजा करके नाच रहे थे। गौरवा काका बिना भुजाओं के बैठे थे, अब अपने हाथों को हिलाएं लेकिन ताली तो बजे नहीं, हाथ तो है नहीं। तब उनको जीवन में पहली बार ग्लानि हुई कि मैंने अपने हाथ क्यों काटे। यदि आज कीर्तन में मेरे हाथ होते तो मैं भी नाचता, मैं भी करताल बजाता। अब थोड़े थोड़े हाथ थे तो उन्हीं को ही अपने समीप लाने लगे, और वो आ नहीं रहे थे, तो जितना प्रयास करते समीप लाने का, रोते कि हे नाथ मेरे हाथ होते तो मैं भी करताल बजाता। रोते रोते जब दोनों भुजाओं को समीप करने लगे, पंडरीनाथ भगवान को इतनी दया आई कि गौरवा काका के पुनः हाथ प्रकट हो गए और वो करताल बजा करके कीर्तन करने लगे। फिर उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। तो ठाकुर जी भैया परीक्षा लेने पे कभी आ जाएं, लोग बाग सामान्य से जीवन में होने वाली घटनाओं पर, बच्चा बीमार हो जाए तो आके कहते महाराज जी भगवान हमारी बड़ी परीक्षा लेते हैं, क्यों? हमारा बेटा बीमार रहता है, ये परीक्षा है ठाकुर जी की। परीक्षाएं देखनी है तो देखो भक्तों के चरित्र में कैसी कैसी परीक्षाएं ठाकुर जी कहां तक, किस स्थिति, कितने लेवल, कितने खतरनाक लेवल के टीचर हैं ठाकुर जी। इतना भयंकर प्रश्न देते हैं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। परीक्षाएं ठाकुर जी हमारी तो ले ही नहीं रहे। एक प्रकार से ये कह दें तो कलयुग में तो ऐसी परीक्षा है कि परीक्षा के साथ साथ ठाकुर जी ने आंसर शीट और दे रखी है, पीछे से टीप टीप के करते जाओ।
अभी तो परीक्षाएं होती ही नहीं है। ठाकुर जी तो बड़े भयानक परीक्षा लेते हैं जब लेने पर आते हैं, पर उस परीक्षा में भी जो विचलित ना हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भक्त होना बड़ी बात नहीं है, भक्ति आपके चित्त में सदा बनी रहे, चाहे स्थिति कैसी भी हो, यह बड़ी बात है। ब्याह होना बड़ी बात नहीं है, संबंध बना रहे, यह बड़ी बात है। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान सदा बना रहे, यह बड़ी बात है। तो ऐसे ही भक्त बन जाना, कथा सुन लेना, यह बड़ी बात नहीं है। वो भक्ति सदा कांस्टेंट आपके चित्त में वैसी की वैसी बनी रहे जैसी है। अहै तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध, श्रीमद् भागवत में कहते हैं। वो भक्ति यथावत रहे, यह बड़ी बात है। किसी भी स्थिति से आप विचलित ना हो। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसा नहीं संकट चले जाते, संकट तो रहते हैं पर उनका अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी उनके अनुभव से हमको बचा लेते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये महात्मा का प्रथम श्लोक। बंधुओं, महात्मा में हम थोड़ा आगे प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके 88,000 सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति का साधन पूछा है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सरस्वत साधनम तद्वदाधुना। देखो प्रश्न ऐसा होना चाहिए। प्रश्न क्या है? हे सूत जी महाराज, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र हमको साधन बताइए जिससे हमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो। ऐसा कोई साधन बतलाइए जिससे हम शीघ्रातिशीघ्र भगवत प्राप्ति कर सकें, ठाकुर जी हमको मिल जाएं। ये कृपा करके हमें बताओ। सौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे सूत जी, आप लोगों ने प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों, भगवत प्राप्ति का साधन बताओ। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन एक ही है। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा को जीवन में उतार लीजिए। ये भागवत की कथा जीवन में उतारने का मतलब क्या है? आपके आगामी दिनों में दिखने लगे कि आप उसको फॉलो करते हो, आप उसका पालन करते हो। एक बात बताएं, डॉक्टर औषधि देता है पर औषधि के साथ आपको परहेज बताता है, इन परहेजों का पालन करो। औषधि कितनी भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप परहेज का पालन नहीं करेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। डायबिटिक हो, डॉक्टर ने औषधि दे दी, ये लो रोज खाया करो। 6 महीने बाद आपकी डायबिटीज कितनी? 350, 400। डॉक्टर बोले भैया तुमने दवाई ली थी? बोले हाँ बिल्कुल नियम से, जैसे आप बता रहे थे ले रहे थे, हमने तो एक भी दिन दवाई नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने पूछा अच्छा खाते पीते क्या थे, तुम्हारा नियम दिन भर में क्या था? बोले सुबह कचौड़ी खाते थे, दोपहर में बढ़िया जलेबी खस्ता पाते थे, और उसके बाद में रात्रि सोते समय मलाईदार दूध पी के सोते थे, केसर उसमें मिश्री डाल के। डॉक्टर बोले भैया तू चाहे जीवन भर दवाई खा ले, तेरी शुगर कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? परहेज तो किया ही नहीं।
परहेज बहुत आवश्यक है। ऐसी कथा में भी भैया ये तो दवाइयां हैं जो हम दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपको परहेज निभाने पड़ेंगे, उन परहेजों का पालन करना पड़ेगा। और परहेज क्या है? बीच बीच में कथा में नियम जो बताए जाते हैं कि इसका पालन करो, वो परहेज है। जैसे कंठी माला गले में धारण करना, ये परहेज है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ ना पाना, ये परहेज है। किसी के आपसे अपशब्द बोलने पर क्रोध ना करना, ये परहेज है। पर स्त्री पर पुरुष संग ना करना, ये परहेज है। ऐसे कई सारे परहेज बताए जाएंगे कथा में। एक बार को आप औषधि मत लो, लेकिन परहेज करना प्रारंभ कर दो तो आप ठीक हो जाओगे। होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति परहेज से रहे, औषधि ना ले तो भी ठीक हो जाता है। तो कथा में बताए गए कथाएं भले ही आप कई बार ना जीवन में उतार पाओ, पर यहां बताए गए परहेज जो हैं उनका आप पालन करने लग जाओ तो आप आधे ठीक तो वैसे ही हो जाओगे। तो परहेज क्या है? जो भी कथा में नियम बताए जाते हैं करने के, उनको जरूर लिखा कीजिए कहीं पर, उनका पालन किया कीजिए। और औषधि और परहेज दोनों संग कर लोगे फिर तो महाराज मस्त राम हो जाओगे बिल्कुल। कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। बढ़िया प्रेम से सब पाओ, खाओ, आनंद करो। तो कलयुग में भागवत की कथा जीवन में आना, यानी कि जीवन में दिखना, आपके जीवनचर्या में उतरना, ये परहेज है, उससे कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत की कथा ही कलिकाल में भगवत प्राप्ति कराती है। सूत जी महाराज की इस बात को सुनकर के सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज भागवत की थोड़ी महिमा बताइए। तब महिमा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से जाकर के उन्होंने कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ जानकर के उसका दर्शन किया। बंधुओं, भागवत में वर्णन आता है, जिस प्रकार हम लोग विदेश की बड़ी चर्चा करते हैं ना, विदेश ऐसा है, अरे फॉरेन कंट्री इतनी अच्छी है, वहां का ऐसा, ऐसी देवताओं के यहां हमारे भारत की चर्चा होती है। ये देवता आपस में बैठते हैं तो बड़ी चर्चा करते हैं, बोले अरे तुमको पता है बद्रीनाथ कैसा है, वहां पर भगवान तपस्या में विराजमान। अरे तुमको पता है वृंदावन में वहां पर श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल विराजते हैं। तुमको पता है राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर द्वारिकाधीश विराजमान है। दक्षिण में चले जाओ, वहां श्रीरंगम भगवान, श्रीरंगनाथ भगवान। ऐसी चर्चाएं देवता करते हैं आपस में, और देवता ऐसी चर्चा करते हुए हमारी आपकी बड़ी सौभाग्य की सराहना करते हैं। बोले बड़े बड़े भागी हैं भैया, इस संसार में रहने वाले लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। देवताओं को यह सब नहीं मिलता। भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन है कि देवता हम लोगों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, भारत में रहने वालों की। तो नारद जी बोले, इतनी प्रशंसा मैंने सुनी कि मैं दर्शन करने आ गया, परंतु महाराज नाम बड़े दर्शन छोटे। जैसे ही मैं दर्शन करने आया इस पृथ्वी पर, मैंने क्या देखा, जितनी प्रशंसा देवता करते हैं ये तो बिल्कुल उल्टा है। संसार तो बिल्कुल विलग है। यहां पर बहुत सुंदर हमारे आपके लक्षण बताए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। बोले कैसे लोग हैं संसार के? बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। सबसे पहला बताया मंद, हम लोग मंद बुद्धि हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मैं विचार कर रहा था कि हम जितनी भी वस्तुएं बाजार से खरीद के खाते हैं, उन सब वस्तुओं के पीछे लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या सामग्री है, इसमें शुगर कितना है, इसमें विटामिन्स कितने हैं, इसमें फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना, सब पीछे ब्यौरा लिखा होता है। एक एक चीज उसमें बताई गई। अब उसमें कई चीजें ऐसी हैं वो हमको पता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है,
हम जानते हुए भी कि हानिकारक है उस वस्तु का सेवन करते हैं, ये हमारी मंद बुद्धि है। ये हमारी मंद बुद्धि है। जानते हुए भी कि इस वस्तु का सेवन, इस वस्तु का उपयोग, इस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए उचित नहीं, हम फिर भी उसका उपयोग करते हैं, ये हमारी मंद बुद्धि है। तो सबसे पहला लक्षण यहां यही बताया गया, मंद। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट आदि व्यसनों को करने वाले, उनके व्यसन वस्तुओं के ऊपर लिखा रहता है कि यह विष है, तुम्हारी हत्या कर देगी, फिर भी उसका सेवन करता है। कितने बड़े दुर्भाग्य, ये मंद बुद्धि है हमारी। अच्छा, केवल अभी तो मैंने खाने पीने की वस्तु बताई, बहुत सारी वस्तुएं उनमें मंद बुद्धि का दर्शन होता है। जैसे किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ईर्ष्या रखना। क्यों कर रहे हो? आपके वश में तो है नहीं। उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आई क्यों रही है आपके चित्त में? आपसे श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ज्वलन भाव रखना, यह भी एक मंद बुद्धि है। क्यों? सबई भूमि गोपाल की, सबई जन गोपाल के, सब ठाकुर जी के हैं, सबके प्रति प्रेम भावना रखो। ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना यह भी मंद बुद्धि है। कुछ घटना ऐसी घट गई कि वो उचित नहीं थी, उस घटना पर क्रोध तो आपने किया, उसके बाद लड़ाई करने और पहुंच गए, ये भी मंद बुद्धि है। ये सब मंद बुद्धि के लक्षण है। जबरदस्ती कलेशों में पड़ना, ये भी मंद बुद्धि का लक्षण है। तो मंद, मंदा, सुमंद मतयोः, और मंद भाग्य। देवता कहते हैं इन संसार के लोगों की भाग्य भी मंद है। पाखंड निरताः संतो, संत कैसे हो गए? बोले दिखावे के लिए संत हो गए हैं, वास्तविकता में संतत्व उनके जीवन